अडानी का व्यापार व्यापार नहीं है, देश सेवा है, सच्ची सेवा है, देश प्रेम है। अडानी ग्रुप देश की धरोहर है, लिहाजा देश जिसमें समाया हुआ है ऐसे अडानी का साथ तो देश को देना ही चाहिए। अडानी के कर्ज को उतारना चाहिए, थोड़ा नुकसान देश सह लेगा लेकिन अडानी को कुछ नहीं होना चाहिए। राष्ट्रवाद के आगे जब महंगाई, बेरोजगारी, दंगे, दंगाई, भ्रष्टाचार से लेकर बलात्कारियों तक के वारे न्यारे हो गए तो ये तो बस एक कर्जदार है, कुछ लाख करोड़ का ही तो कर्ज है, बस नहीं दे पाया तो क्या हुआ, सरकारी बैंक LIC डूबेंगे तो डूब दीजिए। अमेरिका के सामने देश को उठ खड़ा होना चाहिए, कह देना चाहिए कि धोखेबाज है, जालसाज है, कर्जदार है तो क्या हुआ, सच्चा राष्ट्रवादी है। इसलिए ऐसे राष्ट्रवादी के साथ हम सभी खड़े हुए हैं, इसको डुबाना पसंद नहीं करेंगे। हम डूब जाएं, बहरहाल कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हारी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करेंगे। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। राष्ट्रवाद की आड़ में तिरंगा ओढ़कर अपने हर फरेब पर पर्दा डालने वाले अडानी कह रहे थे कि उनके साथ जलियांवाला बाग जैसी घटना हो रही है, यानी बता रहे हैं कि चारों तरफ से घेर लिए गए हैं, हमला हो गया है, अडानी ग्रुप पर देशभक्त होने की सजा मिल रही है, मानो अमेरिका वाले हिंडनबर्ग ने भारत पर हमला कर दिया हो और कब्जे की तैयारी है। जबरदस्त स्क्रिप्ट तैयार की गई, मानो किसी नेता के संपर्क में हो जो हर कदम पर दोस्ती निभा रहा है, कर्ज के साथ सलाह भी दे रहा है। देशभक्ति से जुड़े हर प्रतीक को अडानी अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं, जैसे कह रहे हैं कि बिजनेस चले ना चले, सियासत जरूर चलनी चाहिए। मेरा कारोबार डूब जाए पर मेरे दोस्त की सियासत जरूर चलनी चाहिए। इस राष्ट्रवाद की चादर में अडानी कितने ढक गए और इस चादर की आड़ में एक चीनी का भी पैसा अपनी कंपनी में उन्होंने लगा लिया। संदिग्ध चीनी पूंजीपति से अपने संबंधों पर वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका नाम अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में भी सामने आया है, उस पर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं अडानी? 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट में, जिसमें अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी और बाजार में हेरफेर का आरोप लगा, उस रिपोर्ट में एक चीनी पूंजीपति चांग चुंग लिंग के नाम के साथ भी अडानी ग्रुप से उसके रिश्तों की जानकारी मौजूद है। हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट का जो अडानी ने जवाब लिखकर भेजा है, उस जवाब में भी चीनी पूंजीपति के साथ संबंधों का कोई जिक्र नहीं है, जबकि हिंडनबर्ग के आरोपों में चुंग लिंग का नाम लिया गया है, एक नहीं बल्कि 4 बार। हिंडनबर्ग ने अडानी के जवाब के रिप्लाई में फिर उठाया है, उसका कहना है कि अडानी ग्रुप के तमाम संबंधों के बावजूद चीनी नागरिक के साथ अपने संबंधों को उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास भी नहीं किया, जबकि सवाल सीधा और तीखा था कि चांग चुंग लिंग ने अडानी ग्रुप के साथ संबंधों को जो बनाया है वो किस तरह के संबंध हैं, यानी इस संबंध के बारे में अडानी को बताना चाहिए। वो संबंध जिसमें विनोद अडानी का नाम भी शामिल है और विनोद अडानी से उस चीनी नागरिक के संबंध भी हैं। ये न सिर्फ शेयरधारकों बल्कि भारत के राष्ट्रीय हित के लिए भी अहम मामला है, क्योंकि चांग चुंग लिंग की संस्था गुदामी इंटरनेशनल के बारे में कहा जाता है कि वो भारत के सबसे बड़े और सबसे चर्चित घोटालों में से एक अगस्ता वेस्टलैंड के स्कैंडल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने में हिस्सेदार था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक गुदामी अडानी इंटरप्राइजेस से जुड़ी पार्टी है, जैसा कि 2002 से एक कंपनी फाइलिंग में खुलासा किया गया। गुदामी 2018 में भारतीय समाचार पत्रों में आई थी, भारत की खबरों में आई थी, जब उसे अगस्ता वेस्टलैंड से जोड़ा गया था। इस हेलीकॉप्टर घोटाले में उसका नाम सामने आया था और संदेह में सिंगापुर की 3 फर्मों के नाम भी आए थे, जिसमें से ये फर्म भी एक थी। हिंडनबर्ग का दावा है कि चुंग लिंग ने कई अडानी फर्मों के निदेशक के तौर पर भी काम किया है। वहीं DRI रिकॉर्ड में पता चलता है कि चुंग लिंग ने गौतम अडानी के भाई विनोद शांतिलाल शाह उर्फ विनोद अडानी के साथ एक आवासीय पते पर भी साझा तौर पर काम किया है। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप से जो 88 सवाल पूछे थे, उनमें से कम 3 सवाल एक निजी ठेकेदार PMC प्रोजेक्ट से संबंधित थे। हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म के मुताबिक चांग चुंग लिंग के बेटे PMC प्रोजेक्ट के मालिक हैं। ताइवान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कथित रूप से अडानी ग्रुप के ताइवान प्रतिनिधि भी हैं। यही नहीं, चीन तो चीन है, मदद के लिए तो पाकिस्तानी भी अडानी के साथ हैं, अडानी से उनका व्यापार भी है। मौजूदा हालात में जब भरोसा अडानी पर से बाजार का टूटा, तब पाकिस्तानी मूल के नागरिक ने भरोसा जताया। ISC ने मौजूदा हालात में अडानी के FPO में निवेश का फैसला किया। इससे पहले भी वो अडानी के साथ कारोबार कर चुका है। ISC के CEO सैयद बशर शुएब पाकिस्तानी मूल के नागरिक हैं।
आईएससी के सीईओ सैयद बशर शोएब की मदद लेकर चीनी पूंजीपति चांग चू लिंग को लेकर चुप्पी साधने वाले अडानी बाजार का भरोसा जीत जाएंगे, लेकिन उन्होंने उन राष्ट्रवादियों का भरोसा तोड़ दिया है जो अडानी को ही देश मानने लगे थे। कहने लगे थे कि एलआईसी और एसबीआई डूबे तो डूबे, लेकिन अडानी को कुछ नहीं होना चाहिए। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान से लेकर चीन तक के नाम, लेकिन अब ये लोग अडानी को कैसे राष्ट्रवादी कहेंगे, कैसे अडानी के राष्ट्रवाद में चीनी और पाकिस्तानी की भागीदारी को कबूल करेंगे।